कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय आत्मीयजनों, गत रविवार को श्राद्ध पक्ष होने के कारण एक बीच में चर्चा की थी पितृवर्ग का श्राद्ध किस तरह किया जाए। उसके पूर्व 2 सप्ताह तक निरंतर हम उसी विषय पर चर्चा करते रहे जो हमने स्वीकार किया था, और वो स्वीकार था कि दिन रात हम जिस ब्रह्म और ईश्वर, संसार, चर अचर सबको एक मानने की चर्चा कर रहे हैं, बार बार सुनते सुनते लोग सोचते हैं कि ये सचमुच ऐसा है क्या। क्यों? जब ऐसा प्रश्न आया मेरे साथ तो मुझे लगा कि दोष है कि हम अपने भारतीय वाङ्मय को एक अत्यंत सुदृढ़ श्रद्धा के साथ नहीं देख रहे हैं। अगर श्रद्धा के साथ देखें तो हमारे सामने सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ अत्यंत उच्च कोटि का एक ही उदाहरण है, और वो उदाहरण है हमारा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त सब उससे परिचित हैं। आमतौर पर पौरोहित्य कर्म करने वाले लोग अधिकांशतः उसका प्रयोग अपने जीवन में करते चले आ रहे हैं, लोगों के सामने बोल करके। और सामान्यतः संस्कृत के पाठ्यक्रम में अध्ययन की दृष्टि से भी जहाँ वेद के कुछ चुने हुए और सूक्त हमारे सामने रखे जा रहे हैं, वहाँ यही प्राय रहता ही है। पर हम इसके विषय में इतना ही जानते हैं कि इसका ऋषि नारायण है, देवता पुरुष है, और 16 मंत्रों का ये एक छोटा सा सूक्त है जो इस पुरुष की महत्ता को बता रहा है। इसके ऊपर हमने उतरे। इसने जिस प्रकार से बातचीत की है सूक्त में, पहले से लेकर के और अंतिम पद तक, वहाँ उस संपूर्ण विश्व के कर्ता धर्ता, उस परब्रह्म जिससे उच्च कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, उस परब्रह्म का हमारे साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है, यह अत्यंत संक्षेप में और स्पष्ट शब्दों में कहा है। इसीलिए हमने उसका चयन किया एक बार। अब प्रश्न ये है कि गत बार यद्यपि मैंने चर्चा की थी, पर जैसा कि है कि बीच का जो समय का विघ्न पड़ा है, उस समय की विघ्न की दृष्टि से अपने उस विषय को मुझे संक्षेप में आपके सामने संकेतित करना चाहिए था। किंतु मैं सोचता हूँ कि बाद में मैंने जो कुछ प्रतिक्रिया लोगों की देखी है उससे मुझे पता चला कि जो कुछ भी भूमिका के रूप में और इसके प्रारंभिक 4 मंत्रों के अर्थ के रूप में बातचीत प्रस्तुत की गई थी, वो लोगों के सामान्यतया मस्तिष्क में नहीं आई है। इसलिए थोड़ा सा उस विषय को हमने विषय की सार्थकता के लिए, समय की सार्थकता के लिए और अपने यहाँ जो सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं, एक यज्ञ, भगवान को प्राप्ति करने का सुंदर तरीका जो स्वाध्याय के माध्यम से चल के हमारी कुछ क्रियाओं तक व्याप्त है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बताते हुए कर रहे हैं। इसलिए और इसे सावधानी बताने के लिए मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। ये तो हम जानते हैं, ऋग्वेद में लें, यजुर्वेद में लें, सामवेद में लें, अथर्ववेद में लें, प्रत्येक सूक्त के प्रारंभ में सबसे पहले जिसको याद किया जाता है वो उस सूक्त का ऋषि है। इस सूक्त का ऋषि भी नारायण है। और दूसरा क्रम होता है इस सूक्त में कौन से छंद काम में आए हैं, कैसे छंद हैं, और तीसरा क्रम है इस सूक्त का देवता कौन है। तो ऋषि और छंद वाली जो बात है उसको हम अभी यहाँ नहीं लेंगे, वो शास्त्रीय बहुत ही अधिक ज़्यादा हो जाती है और आम व्यक्ति के रूप में एक ग्राह्य नहीं होगी, क्योंकि हमारे संस्कृति विद्वान नहीं जानते हैं कि छंदों का वैदिक और लौकिक दृष्टि से वास्तविक अंतर क्या है। तो केवल 2 चीज़ें लेंगे। ऋषि के लिए कहा जाता है मंत्र का दृष्टा है, और दूसरा है फिर देवता। तो मंत्र का दृष्टा ऋषि एक जगह तो बैठा नहीं है, एक ऋषि है नहीं, सैकड़ों ऋषि हैं और सैकड़ों स्थानों पर हैं, और निश्चित उनके बीच में काल का भी काफ़ी लंबा चौड़ा
जो है अंतर पड़ता ही पड़ता है। तो सामान्य प्रश्न है कि वह कौन ऋषि रहा होगा जिसका सबसे पहला कोई सूक्त हमें मिले। बस इस थोड़ी सी ऊहापोह लोगों के बीच में जो है उसको दूर करने के लिए मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर रहा हूँ, और पहली बार आपके सामने बात आ रही है कि वस्तुतः नारायण ही सबसे पहला ऋषि है। इससे पूर्व कोई ऋषि है ही नहीं, और नारायण ऋषि के द्वारा प्रस्तुत यह जो सूक्त है तो निश्चित है नारायण किसी अन्य व्यक्ति के शब्द आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं के अपने शब्द आपके सामने है। इसलिए मंत्र के अर्थ को देखने वाला ऋषि ये अर्थ नारायण के मामले में स्पष्ट नहीं होता है, और जो स्वयं ही मंत्र देने वाला है वो मंत्र का दृष्टा क्या होगा। तो पहली बात है सारे सूक्तों से विचित्र के सबसे पहला सूक्त है, इसका ऋषि सबसे पहला व्यक्ति नारायण है, और इसमें जिसके लिए कहा गया है वो पुरुष अत्यंत मोटे शब्दों में कहूँ तो एक अत्यंत प्रारंभिक और संपूर्ण शक्तियों की महाशक्ति जिसको हम पहली बार ले सकते हैं, उस महाशक्ति का नाम पुरुष है। वहाँ से लेकर के आप हम तक जो हम सब पुरुष कहलाते हैं, और हमारा पुरुषत्व केवल हमारे तक ही सीमित नहीं है, यह हमारा पुरुष कीड़े मकोड़े पशु पक्षी वनस्पति सब में है। तो इसका मतलब जहाँ कहीं पुरुष शब्द आया है वो उस पुरुष से लेकर के और विश्व में व्याप्त इस संपूर्ण पुरुष तक है। अब इतनी 16 मंत्रों में इतनी बड़ी बात कह देने वाले उस महान अनुग्रहशील हमारे उद्धारकर्ता उस देव के लिए हम क्या सोचें। तो मैं केवल अनुमान के आधार पर नहीं कह रहा हूँ कि कोई तो पहला हुआ ही होगा, हाँ कोई दूसरा होगा कोई तीसरा होगा, पर इतिहास के आधार पर भी कह रहा हूँ। और इतिहास के हमारे प्रमुख ग्रंथ को लें तो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है भगवान व्यास का महाभारत। महाभारत में अनेक जगह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसे हम नारायण ऋषि कह रहे हैं, यह नारायण वो शक्ति है जो नारायण सर्वमिदं जगत, संपूर्ण जगत जिसका रूप है वो नारायण ही है। और वो नारायण अपने इस साथी नर को लेकर के नर और नारायण के रूप में इसी भारत भूमि के एक भाग उस रह करके जिसको हम बद्रीनाथ जी की यात्रा वाला स्थान बोला करते हैं, वहाँ रह करके और तपस्या में लगा तप एक ही है कि मेरी बनाई संपूर्ण सृष्टि को जो कुछ मैं देना चाह रहा हूँ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो जाए, इस स्थिति तक पहुँचे। और यही कारण है कि उन्होंने ये मंत्र ये आपके सामने सूक्त रखा है। तो नारायण सबसे पहले व्यक्ति है। नारायण सारी जो करता रहता है, ये पुरुष इत्यादि जो प्रथम से प्रथम पुरुष है वह नारायण का ही रूप है, और उससे लेकर के कीड़े मकोड़े तक में व्याप्त जो पुरुष है वो नारायण का रूप है। अब उस पुरुष से इस पुरुष तक वो पुरुष कहाँ तक कैसे आया है, और क्या वो हमारे इस पुरुष के समान शक्तिहीन निहल्ला किसी काम का नहीं है, फूंक दो तो उड़ जाए मर जाए, ऐसा वही है पुरुष, या उस पुरुष में कोई अंतर है। बस इस सारे सूक्त के अंदर भगवान नारायण ने यही बात हमें बताई है। इसके 16 मंत्रों को हम देखते बड़े सुंदर हैं। तो 16 मंत्रों में मैंने कहा प्रथम जो 4 मंत्र हैं उन 4 मंत्रों को हम बताते हैं कि नारायण का सामान्य स्वरूप है, और उसके परवर्ती जो 6 मंत्र हैं उस 6 मंत्र में बताते हैं कि उस नारायण का उत्तरोत्तर अवतरण कैसे हुआ है। तो यानी पहले से 4 अब दूसरे 5 से लेकर के और ये मंत्र तो 6 वो, और अंत में फिर 6 मंत्र, इस तरह करके कुल 34 मंत्र इसमें हो जाते हैं यजुर्वेद में। इस सूक्त को जब यजुर्वेद ने लिया है तो साक्षात इस पुरुष सूक्त के नाम से लिया ही लिया, पर 16 मंत्र पूरा होते ही यजुर्वेद में आगे एक बड़ी मजेदार बात है, विचार करने योग्य बात है। 6 मंत्रों को कहा है उत्तर नारायणीय मंत्र। कैसे मंत्र? उत्तर नारायणीय। उत्तर नारायण का क्या हुआ? अर्थात जो नारायण ऋषि का देखा हुआ और बताया हुआ पुरुष वाला सूक्त है उसका उत्तर भाग,
नारायण से संबंधित कथन का उत्तर भाग उत्तर नारायणी है। तो अब इसका मतलब यजुर्वेद ने इस मंत्र को जब लिया है, क्योंकि यजुर्वेद कर्मवेद है और कर्मवेद में कुछ बातें स्पष्टीकरण की दृष्टि से आ जाती है, इसलिए कर्मवेद के दृष्टि से उन्होंने लिया है। तो उसको नारायणीय, उत्तर नारायणी कह करके 22 मंत्र लिया। पर ये 22 मंत्रों तक सीमित नहीं है, और भी आगे हैं। वो कैसे हैं? हमारे यहाँ वेद के, खासकर यजुर्वेद के 2 मोटे मोटे विभाग, अत्यंत मोटे मोटे विभाग, और तो एक को हम बोलेंगे कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा विभाग है उसको हम बोलेंगे शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के बहुत भेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद के केवल 15 भेद हैं। क्यों 15 है? कि शुक्ल यजुर्वेद को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करने वाला एक महान ऋषि याज्ञवल्क्य, जिसने स्वयं सूर्य की उपासना करके उसके द्वारा मंत्र जो प्राप्त किए हैं, जिनको हमारे संस्कृत वाङ्मय वाले बड़े आराम से बोलते हैं आयातयाम मंत्र। अब आयातयाम का अर्थ जानते नहीं जानते, इस वक्त अपन इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किंतु प्रासंगिक रूप में आयातयाम की व्याख्या भी यहाँ हुई। हम तो आयातयाम मंत्रों को उन्होंने लेकर के अब उन्हीं के याज्ञवल्क्य के शिष्यों में माध्यन्दिनी नाम के जो शिष्य हैं, वो उस आयातयाम अपने वेद में इस नारायण सूक्त को भी ज्यों का त्यों देते हैं। उसके प्रथम 16 मंत्र वही, और उत्तम उत्तरवाद वाले उत्तर वाले 16 अर्थात 6, तो 16 से 22, ये 22 मंत्र पूर्ण नारायण के हो जाते हैं। अब उत्तर शब्द लगा देने से पूर्व वाले शब्द पर लगाने की नहीं आवश्यकता, पर समझने की आवश्यकता है कि भगवान नारायण का ये जो सूक्त है वो पूर्व है, और इस यजुर्वेद में भगवान नारायण का वही जो सूक्त है वो उसके उत्तर रूप का भी द्योतक है, बताने वाला है। अब उसके स्रोत क्या रहे क्या नहीं रहे बात की अलग विचार करेंगे। उसमें उन्होंने 6 अलग 22, तो जो मूल नारायण का पुरुष सूक्त है उसमें 16 मंत्र हैं। यजुर्वेद ने उसको 22 मंत्र में लिया। यजुर्वेद का भी केवल माध्यन्दिनी शाखा है, पर यजुर्वेद की एक दूसरी शाखा और है, उसका नाम है काण्व। ये भी याज्ञवल्क्य के शिष्यों में है, 15 शिष्यों में काण्व ने भी इसको लिया है, पर उसने इसको 34 मंत्रों में लिया है। देखिए उत्तर से किस तरह बढ़ रहे हैं कि पहला जो है 16 मंत्रों का नारायण तुम जो कहते हो रखा है, वो 1 से 16 मंत्र हो जाते हैं। दूसरा जो है उसका नाम उन्होंने भी वही उत्तर नारायण ही दिया है, उसमें 17 से 22 तक 6 मंत्र और आ जाते हैं, इसलिए 16, 6, 22, ये तो माध्यम के साथ हो गए। पर तीसरा भाग उन्होंने एक और लिया है जो 23 से लेकर 39 तक 12 मंत्रों को और बता रहा है, तो इस तरह 22 और 12 34 मंत्र कुल इसमें हो जाते हैं। और उस 23वें से मंत्र का प्रारंभ होता तदेव सर्वम, क्या पुरुष एव सर्वम, यह जो खुद नारायण ऋषि कह रहे हैं पुरुष के लिए, उसी को इन्होंने तदेव सर्वम कह करके फिर व्याख्या किया। तो मतलब जिस व्याख्या से माध्यन्दिनी संतुष्ट थे, इनको कानों को लगाने मुझे उस व्याख्या को और आगे बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने उस व्याख्या को 12 श्लोक मंत्र और दे करके 34 मंत्र में लिया। अब ये भी नारायण है, तो ये तो आप देखेंगे यजुर्वेद में नारायण है, तो ऋग्वेद में स्वयं नारायण है, यजुर्वेद में नारायण इस प्रकार का आया है। आप लेंगे सामवेद, सामवेद ज्यों का त्यों वेदों के रूप में नहीं है। जिसे हम सामवेद समझ रहे हैं यह हम लोगों का अधूरा ज्ञान है। सामवेद केवल ऋग्वेदीय उन मंत्रों का संग्रह समुदाय है जहाँ एक एक किसी भी सूक्त के 3 मंत्रों को साथ लेकर के उस पर एक साम गाया गया है। तो ऋग्वेद के किसी भी सूक्त के 3 मंत्रों को एक साथ लेकर के और उस पर जो साम का गान हुआ है, ऐसे उन मंत्रों के समुदाय का नाम हम लोगों ने सामवेद दिया। तो अर्थ की दृष्टि से उसका हमारे लिए कोई महत्व एक तरह से इस तरह नहीं होता है। बाकी साम क्या है, गीते का ही दूसरा नाम है। तो एक ऋषि ने साम अपने ढंग से लिया, दूसरे ऋषि ने अपने ढंग से लिया, तो एक ही साम के सैकड़ों भेद इन ऋषियों ने दे दिया। इसलिए सामवेद के लिए कहा जाता है सामवेद सहस्रम, साम वर्तमान, साम के हजारों मार्ग है।
आप किसी भी मंत्र को लेकर के अपने संपूर्ण अत्यंत उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ और अंतिम निष्ठा तक जिस प्रकार से गा करके अपनी उस परम शक्ति को अनुकूल करेंगे और उस गायने के अंदर उसके साथ एक साथ से हो जाएंगे, वो सामवेद है। अब चौथा भी एक रह गया है, वो अथर्ववेद। उसी नारायण सूक्त को अथर्ववेद में भी लिया गया है। अथर्ववेद में यही 16 मंत्र है जो यहाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। 16 में थोड़ा सा बीच में हल्का सा पाठभेद आ जाता है। वो पाठभेद में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान नारायण हमारे लिए दे रहे हैं। आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोगों ने गत बार पहले मंत्र की जो वो की थी व्याख्या, और पहले मंत्र में आया था सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वित्वा चतिष्ठत् दशांगुलम। यह है मंत्र। ये मंत्र अथर्ववेद में पहला ही नाम बदल कर रख दिया गया है। सहस्र बाहु पुरुष है, सहस्राक्ष सहस्रपात। अब आप सोचिए कि जब भगवान नारायण का उन्हीं का यह सूक्त है और उसी सूक्त को चारों वेदों में दिया गया है, क्या नारायण ने यथावत दिया है या नारायण के अनुग्रह से किसी ने दिया है, यह बात पर आया है। तो आते ही पहले ही शब्द को, पद को, जिसका सहस्र शीर्ष है, हमने सहस्र बाहु क्यों किया? इन चीज़ों पर हमारे विद्वानों ने आज तक कभी विचार किया ही नहीं है कि वास्तव में सारे नारायण सूक्त को एक साथ रख करके हम जितने वेद के मंत्रों की व्याख्या कर सकते करें, और वेद के दूसरे सारे सूक्तों को लेकर जितने इस व्याख्या को सही रूप में विश्व के सामने लाकर रखें हमारी दृष्टि नहीं थी। खैर, तो मैं छोटे से रूप में बताना चाहूँगा। एक बार मैंने व्याख्या में थोड़ा सा कहा था कि ये जो पुरुष है, सहस्र शीर्षा भी है, सहस्र अक्ष भी है और सहस्र पाद भी है। आप देखिए 3 अंग लिए गए। शीर्षा आप सब जानते अच्छी तरह से, ये जो हमारा सिर है, इस सिर के अंदर दोनों चीज़ें हैं। एक है भावात्मक भाग और एक है विचारात्मक भाग। जो विचारात्मक भाग है उसका संबंध जो है उससे हमारे मस्तिष्क से किस रूप में है? व्यवहारात्मक रूप से। और जो भावात्मक रूप है वो उसके हमें प्रेरित करने वाला है, उसका हमारे व्यवहार को जीवन में उतार देने ढंग से है। तो वो जो सहस्र शीर्षा है वो हमारे आध्यात्मिक और बाह्य, अथवा यूँ कह लीजिए आंतरिक इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय, इनको लेकर के दोनों की व्याख्या कर देता है कि सिर में संपूर्ण भावनाएं भी हैं और संपूर्ण काम करने वाली इंद्रियां भी हैं। इन सब को दृष्टि में रख करके देखें तो वो सहस्र शीर्षा है। सभी प्रकार की इंद्रियों का जो काम करती हैं, सभी प्रकार की इंद्रियों का जो केवल विचार करती हैं, दोनों को हमारे सामने रख रहा। अब सहस्र शीर्षा है और उसके साथ फिर जोड़ा सहस्र अक्षर। सहस्र अक्षर इंद्रियों को लेकर आ जाता है जो आंतरिक काम करने वाली है, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली, और सहस्रपात जो बाह्य काम करने वाला है। तो इसका मतलब एक आत्मी है जो है इंद्रिय, और जिसे हम बोल जाते हैं ज्ञानेंद्रिय, और दूसरे है सहस्रपात कर्मेंद्रिय। तो एक ज्ञानेंद्रिय के समुदाय को बता रहा, एक कर्मेंद्रिय के समुदाय को बता रहा, तो और सहस्र शीर्षा दोनों के एक केंद्र को बता रहा। ये कहकर भगवान नारायण ने अपनी व्याख्या स्पष्ट कर दी थी। पर कहीं ऐसा लगता है कि लोग देखते हैं कि 3 अंग तो ले लिया, 4 अंग नहीं लिया, तो क्या भगवान के 3 अंग है या कुछ और अंग है? तो उसी में पहला पद यहाँ पर आकर सहस्र बाहु कर दिया है। बाहु का अर्थ अपन जानते हैं, भुजा होती है, हाथ होता है। तो इसका मतलब कि वो ईश्वर के जो बाहु नामक का अंग है, उस अंग के भी हजारों रूप हैं। तो इसका मतलब आपको एक सहस्र बाहु शब्द को बता दिया कि आप जितने भी अंग ले सकते हैं उन सब के साथ सहस्र लगा करके और भगवान की समस्त शक्तियों का आप वैचारिक दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी, दोनों तरह से निभालन अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। यह पहले ही मंत्र के अंदर बात है। अब आगे जो स भूमि विश्व में लेके इस मंत्र ने स्पष्ट कर दिया, वही नारायण जिसके एक एक अंग में हजारों प्रकार की शक्तियां हैं, संपूर्ण भूमि को चारों ओर से घेर करके इससे थोड़ा पृथक है। इसका मतलब ईश्वर हमारे में है, ईश्वर हमारे में नहीं है,
पर ईश्वर की उस महिमा के बिना हम कहीं कुछ नहीं है। तो हम यूँ समझ लें ईश्वर का महिम भाव हम है। पर महिम भाव में जो अपने 1000 कंगूरों में एक कंगूरा और लगा दिया और एक कंगूरा टूट गया, तो क्या ईश्वर का जो मूल रूप है वो खत्म हो गया? या कंगूरा एक टूट करके हमारे द्वारा किए जाने वाले उस सीमित भाग की एक छोटी सी कमी को बता रहा, भाग तो वो भी नष्ट नहीं होगा। तो इस दृष्टि से मनुष्य और मनुष्य से भी कम शक्ति वाले, क्योंकि मैं संपूर्ण 10 इंद्रियों का स्वामी एकमात्र मन है। आपकी सारी इंद्रियां और पशुओं में जो है वो नहीं है। इसलिए एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस तरह उत्तरतम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मनुष्य से भिन्न जितने भी प्राणी हैं उन सब में इन पांचों इंद्रियों के समुदाय की दृष्टि से दशेंद्रिय नहीं है। तो उस दशेंद्रिय को अगर हम 10 अंगुल के रूप में लेकर कहते हैं तो देखिए वो उन दशेंद्रियों को दृष्टि में रखते हुए इस भूमि से 10 अंगुल दूर है। प्रत्येक इंद्रिय जो है उसके साथ में वो जुड़ा हुआ नहीं है, आपको इंद्रिय उसकी महिमा के रूप में है। तो अब ये प्रश्न समाप्त हो जाता है कि हम भगवान को अगर हाथी में माने, घोड़े में माने, वेद मछली में माने और चींटी में माने, ये संभव ही नहीं है, बकवास है। हम इन मूल मंत्रों से ही समझते नहीं। इस प्रकार कहने वाला एक बहुत बड़ा भारी वर्ग खड़ा हो गया, जिसको मैं कहूँगा वो एक प्रकार का अपना, जिसे वो कहते हैं मत लेकर चलने वाला, उस स्वयं को लेकर चलने वाला काम वेद में कहीं नहीं है। वेद में आप अपना संप्रदाय मत कहिए, स्वयं संप्रदाय मत कहिए। वेद में कहिए संपूर्ण उस महापुरुष के संप्रदायों का जो जितना भी उच्चतम भाग है उसी का सामान्य से सामान्य निम्न भाग, पर वो सभी का संप्रदाय एक है, एक अनेक संप्रदाय नहीं है। तो इस संप्रदाय पर जो नाना प्रकार की व्याख्याएं थी उन सारी व्याख्याओं को अकेला उत्तरार्ध समाप्त कर देता है कि भूमिम सर्वतो वृत्वा, इस भूमि को चारों से घेर कर गए, इस भूमि से दशांगुलम अत्यतिष्ठतु। ज्ञान की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से जैसे 10 अंगुलियों का समुदाय को लेकर हम देखें वो ऊपर है, ठीक इसी प्रकार से उस पुरुष की महिमा से और उस पुरुष का इतना सा अंतर, इतनी सी दूरी है, पर वो पुरुष हमारे साथ है। अब इन सब को लेकर देखें तो आगे मंत्रों पर इसी प्रकार से विचार करेंगे। ये हमने लिया था, दूसरा मंत्र हमने वही लिया था, तो यह आगे चलेंगे क्यों उसकी व्याख्या होती हो गई। तो इस प्रकार से भगवान ने अथर्ववेद के चारों मंत्रों में अंतर किया। तो अथर्ववेद में चौथा भाग है, वो अथर्ववेद 16 के 16 ही मंत्र हमें दे रहा। बस ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको प्रमाणित स्वयं नारायण ने कर दिया। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में दूसरा एक नारायण सूक्त, और वही पुरुष सूक्त के नाम से अथर्ववेद में हो रहा है। सूक्त का ऋषि नारायण है, सूक्त का देवता पुरुष है, और वो अथर्ववेद के अंदर ही एक कांड है, 10वां कांड। उस 10वां कांड के अंदर दूसरे नंबर का जो सूक्त है 36 मंत्रों का यह है, और यह बिल्कुल पुरुष सूक्त नारायण ऋषि का है। अब बताइए वो पहला भाई पुरुष नारायण ऋषि का और ये भी पुरुष नारायण ऋषि का, उसमें 16 है, इसमें 24 है। अब आप आ जाइए एक बार यजुर्वेद के ऊपर आकर कि यजुर्वेद में काणों ने 34 तक पहुँचाया। इसका मतलब यजुर्वेद की जो व्याख्या है वो काण्व ऋषि, अथवा दूसरे शब्दों में काण्व के गुरु याज्ञवल्क्य ऋषि, तीसरे शब्दों में कहें तो याज्ञवल्क्य की गुरु अयातयाम नाम के ऐसे वेद प्रदान करने वाले सूर्य देव तीनों की सच्चाई को सिद्ध कर देता है, जब स्वयं उस अथर्ववेद के ही इस सूक्त में भगवान 36 का आपके सामने प्रश्न करते हैं। तो जब हम इस प्रकार नारायण सूक्त को लेकर के या पुरुष सूक्त को लेकर के इस पर विचार करेंगे तो विचार करके हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि नारायण किस उच्च स्तर से, अंतिम जो है ऊंचाई का, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, वहाँ से लेकर के और इस विश्व के अंदर प्राणियों में जो अपना एक अंश उसका मिल रहा है उस अंश के निम्नता से निम्नता तक व्याप्त है, पर ये सारे के सारे उस नारायण को प्रभावित नहीं करते हैं, नारायण की महिमा को बताते हैं। इसलिए इनमें किसी एक की क्षति
भगवान नारायण की क्षति नहीं है। और एक को मरा हुआ समझकर नारायण को मरा समझने वाले लोगों की ऐसा लगता है बुद्धि का वैभव है ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ देखो ऋषियों ने कितनी मेहरबानी की, आपको एक ही मंत्र समझ दिया, बहुत सुंदर, कि 3 वक्त संध्या करो, तीनों वक्त इस गायत्री मंत्र का जप करना ही है। कम से कम 3 वक्त करो, 2 वक्त करो, प्रातः संध्या सायं संध्या। और 2 वक्त सायं और प्रातः संध्या भी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये हमारी कमजोरी है। पर अगर किसी कारण से नहीं हो रही है तो कम से कम संध्या का एक मंत्र है जिसको हम सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र मानते हैं, और वो मंत्र गायत्री मंत्र। गायत्री छंद का नाम है और उस छंद में होने से मंत्र नाम है, पर अर्थ की दृष्टि से वो मंत्र क्या कह रहा है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे हम उस देव भर्ग सविता के उस प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं जो प्रकाश न हम लोगों के धिय संपूर्ण प्रकार की बुद्धियों को प्रकाशित करे। अर्थात ईश्वर ने हमें ज्ञान भी दिया है, ईश्वर ने बोध की शक्ति भी दी है, ईश्वर ने हमें मति भी दी है और ईश्वर ने हमें स्मृति भी दी है। पर इन सब का सदुपयोग हो इसके लिए हम कभी न भूलें कि वो सविता समस्त विश्व की प्रेरक शक्ति, जिसको दूसरे शब्दों में हम सूर्य नाम से जानते हैं, उस सूर्य के स्वयं सायं मध्याह्न में हम उपासना में कम से कम 1 माला फेरें और 108 मंत्र एक बार आ जाते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। वही सूर्य, और वही सूर्य इसको क्या नाम याज्ञवल्क्य को मंत्र देता है। और उसी सूर्य के भक्त याज्ञवल्क्य के शिष्य अपने यजुर्वेद के मामले में इन नारायण के मंत्र के 22 और 34 मंत्रों के द्वारा व्याख्या करने का काम करके एक तरह से भगवान नारायण का संकेत आदेश नहीं कर लेते हैं कि भावी जो हैं लोग, जो सारे वेदों को उनके ऋतुजों के अनुसार विभक्त करेंगे, विद्याओं के अनुसार विभक्त करेंगे, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये सब कुछ जो कुछ इस पुरुष सूक्त में कहा गया उसके अंदर है, उसके बाहर नहीं है। इसी दृष्टि से हम देखें तो ये नारायण का दूसरा है। तो अब पूरे वेद में किसी ब्रह्मा के भी क्या है, ब्रह्मा के अनेक सूक्त हैं। तो अब क्या हम मान लें कि ब्रह्मा जो कुछ बोलेंगे नारायण के विरोध में जाएंगे? और फिर ब्रह्मा के जो पुत्र हैं मरीचि, अत्रि आदि 7 महापुत्र, वो 8वां प्रचेता, 9वां नारद और 10वां है भरत काव्य शास्त्र के रचयिता में। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं अंगज, इसे अंगज बोलते हैं। ब्रह्मा के भावों के द्वारा खड़ा होने आज हम भी जो खड़े करते हैं, हमारे अगर शिष्य वस्तु तो बहुत अच्छे हैं तो हमारे पुत्र की तरह से हमारे ही होंगे, बस अंतर इतना ही है, वो अंगज है। या अंगज नहीं है, हमारे द्वारा लिया हुआ और हमें आत्मसात करने वाला एक पुत्र है। तो इस प्रकार ब्रह्मा के वो अंगज पुत्र है। और इस अंगज पुत्रों के लिए कहा गया है कि प्रत्येक ऋषि के जितने भी पुत्र हैं सारे पितर हैं। गतवार पितरों की व्यवस्था में व्याख्या में मैंने आपसे कहा था कि पितर क्या है। रात दिन हम घरों में करते हैं, कराते हैं, बड़ा जोर देते हैं, अनेक ग्रंथ इसके ऊपर मोटे मोटे पर है। और वेद में भी वस्तुतः पितर को बताने वाले दोनों प्रकार के सूक्त हैं कि जो भगवान ब्रह्मा के पौत्र वर्ग को भी बता रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोगों के 6 पीढ़ी पूर्व तक के व्यक्तियों को भी बता रहे हैं। हम साथ में हैं, ये पितर हैं। तो आखिर में हमें जो कहा गया पितरों का प्रतिदिन वंदना करें, क्या हम पितरों प्रतिदिन वंदना करें? एक उनके साल में निधन का दिन और एक इस पक्ष में आने वाला उसी तिथि का दिन, और उनको बुला किसी व्यक्ति को भोजन करा दिया, पितृ से मुक्त हो गए। प्रत्येक 5 प्रकार के महायज्ञ जो व्यक्ति के जीवन में दिए गए, जो कितना अच्छा क्रम है। अगर इसको पकड़ के चलें, आदत करें, फिर बकवास करना कि मैं इस पद को प्राप्त कर लूँ, इसको धक्का दे करके पंडितों के बीच के जो पंडित प्रचार वाले युद्ध के बाद वर्षों से चली आ रही है, संप्रदाय के नाम पर जो मरते चले आ रहे हैं, उनको पता चलेगा कि वेद कितना हमारा बंधु है, सुरित है, सब कुछ है। वो कितने अच्छे समझते कहते हैं कि 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए, देखिए शब्द गृहस्थ वहाँ किसी अन्य के नहीं, साधु के लिए नहीं है और के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए। और वो 5 महायज्ञों में सबसे पहला यज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ है। अर्थात जिस ब्रह्मा ने आपको इस विश्व को दिया है
और जिस ब्रह्मा ने आपको सारा ब्रह्म अर्थात विश्व संबंधी ज्ञान वेद रूप में दिया, उस ब्रह्मा को हम प्रतिदिन याद करें, एक क्षण के लिए न भूलें। ये हमारा सबसे बड़ा है। और ये गृहस्थ में रहते हुए करना। कहाँ रहते हुए करना? गृहस्थ में रहते हुए करना ब्रह्म यज्ञ। दूसरा फिर उन्होंने ब्रह्म यज्ञ के बाद में देव यज्ञ लिया। क्यों? कि हमारा सीधा संबंध देवों से है। मनुस्मृति एक श्लोक है, पहले मैंने बोला था, आज भी बोल देता हूँ, आपको ध्यान रहे इसलिए कि ऋषिभ्य पितरो जाता। इन ऋषियों से, कश्यप आदि ऋषियों से पितर पैदा हुए हैं। पितृभ्यो देव दानवा, और इन पितृवर्ग से देवता पैदा हुए और दानव पैदा हुए। देवताओं ने हमें अध्यात्म शक्ति दी है, दानव ने हमें अधि बल शक्ति दी है। दानवा प्रशस्त दान देने वाले वो दानव कहलाते हैं। आज तो हम धनु की संतानों को दानव कहते हैं, और वो दानव सब राक्षस रावण जैसे हो सकते हैं, पर राक्षस का अर्थ नहीं, जो रक्षा करे वो राक्षस। तो यहाँ पर ही दानों का वही अर्थ है, जो अपना दान करके इस अध्यात्म का एक आधार बना हुआ। तो देव पितरों के द्वारा दो वर्ग खड़ा हुआ, एक देव वर्ग, एक दानव वर्ग। और फिर इसने बताया देवयज्ञ से सर्वम। अध्यात्म की दृष्टि से सारा संसार देवों से पैदा हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ के बाद में सीधा देव यज्ञ दे दिया गया। और देव यज्ञ का आधार रखा है आहुति देना। अगर हम इंद्र की पूजा करना चाहते हैं, आत्मा के रूप में इंद्र को मानकर चलते हैं, क्योंकि मैं तो समझता हूँ हमारे अंदर ये इंद्र जो है वो आत्मा ही है। क्योंकि इंद्र के सेवकों का नाम, इंद्र के लिए पैदा होने नाम है, इंद्र को अपना जीवन दे देने वाले, इस प्रकार के जो नित्य सेवक है उनका नाम है इंद्रिय। तो ये ऐसा नित्य संबंध है कि उससे अलग हो ही नहीं सकता। तो जहाँ इंद्र वहाँ इंद्रियाँ। तो इंद्रियाँ तो हमारे में दिखाई दे रही दुनिया भर को, हम बोल रहे हैं शपथ दे, हमारे ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, अरे इंद्रियों को वश में रखो। ये रात दिन बोल रहे हैं अपने इंद्रिय के, इंद्रिया आई कहाँ से इंद्रिय बिना? तो अब हमें एकदम से इस इंद्रिय शब्द से ज्ञान हो जाएगा, और ये इंद्र तो हमारे में बैठा। और वो इंद्र कौन है? आत्मा, इंद्र आत्मा। तो आत्मा जब इंद्र है और उसके दो भक्त इंद्रिय रूप में बैठे हैं, तो देवयज्ञ का मतलब हुआ कि इन इंद्रियों की जिससे प्राप्ति हुई है, जैसे सूर्य चक्षु देव है, तो सूर्य के चक्षु के संबंधों को नित्य कैसे बनाए रख सकते हैं, इस प्रकार अपने विचार और कर्म दोनों के सूर्य के प्रति आहुति देना यह अग्नि यज्ञ है। फिर ये कभी विस्तार से इस भी चर्चा होगी। इसी प्रकार से चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चंद्रमा, ये आगे अपनी इसी व्याख्या में आएगा, वहीं पर विचार करेंगे। तो दूसरा देवी की, तीसरा अब जाकर पितृयज्ञ आया। तो जब ब्रह्मा से देव, देवों से हमें मिले हैं ये पितर, और अब पितर मिले हैं, तो इन पितरों से हम पैदा हुए हैं। तो इसलिए हमारे साथ जिनका शारीरिक संबंध है, सीधा भौतिक संबंध है अध्यात्म के साथ साथ उन पितरों में, और जिनका केवल हमारे साथ संपूर्ण से अध्यात्म संबंध है, देवताओं का माध्यम रूप बना के हमें जुड़ाने के संबंध, इन दोनों में एकता जैसी चीज़ है, पर एक की आराधना और ढंग से होगी, दूसरे की आराधना और ढंग से होगी। तो आगे ये विषय अलग है, उस वक्त देखेंगे इसे। तो ये तीसरा एक जो है पितृयज्ञ, और चौथा है जो मुझे अब कि हम जिस मनुष्य योनि में हैं वहाँ एक मनुष्य यज्ञ भी है। और मनुष्य यज्ञ क्या है? केवल अतिथि यज्ञ। अरे चलते फिरते आपके घर में आ गया, अतिथि के ना बैठ गया, खिलाओ उसको, तो क्या इसीलिए पैदा हुए? हाँ। और यहाँ ये शास्त्र कहते हैं, हमारे आख्यान कहते हैं कि भोजन बना करके जब ये व्यक्ति 3 यज्ञ पूरे कर लेता था, तो वह अथवा उसकी पत्नी अथवा दोनों घर के दरवाजे पर नजर रखते थे, कोई अतिथि आ जाए, कोई अतिथि आ जाए। अरे कौन सा अतिथि जिसके आज हम अपने जो है पाहुनों की चिंता करते हैं, अपने मित्रों की चिंता करते हैं, परिवार के अपने बेटे पोते की चिंता करते हैं, अतिथि की चिंता करके दरवाजा खोलने वालों को देखते नहीं है। और वहाँ कहें मनुष्य यज्ञ नृयज्ञोतिथि पूजनम, वहाँ मंत्र का भाग, श्लोक का भाग दिया, नृयज्ञ अर्थात मनुष्य की किसका नाम है? अतिथि पूजनम। अब आप सोचिए अतिथि कौन है, और उस अतिथि का आपको इन वेदों में और विशेषकर अथर्ववेद में अतिथि संबंधित पूरे कई सूक्त मिलेंगे। हमने जिंदगी भर कभी इन सूक्तों खोल के नहीं देखा।
कभी इन बात करने की चेष्टा नहीं किया। उसको हम समझेंगे, हम पता है अतिथि कितना था। अतिथि को दूसरे शब्दों में आप लीजिए, क्या कि वे लोग जिनका अपना कोई लाभ नहीं है, जिन्हें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, संसार के भावों से दूर रहना चाहते हैं और दिन रात वायु की तरह से, सूर्य की तरह से जागृत रहकर हमारे मनुष्य जीवन को ऊपर उठाने के लिए राष्ट्र से लेकर के और परलोक तक चिंता करते हुए घूमते रहते हैं। उसके लिए महाभारत आदि शब्द ग्रंथों में कहा गया, यत्र सायं गृहोतिथि। घूमते घूमते जहाँ सायंकाल आ जाता, रात्रि और प्रातःकाल का सायंकाल दिन में, और दिन और रात्रि सायंकाल संध्या, तो उस सायंकाल में जो व्यक्ति जहाँ रुक गया बस वही उसका घर हो गया। उसको मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो हमारा पाप है कि हम उस अतिथि को भूल गए जो केवल हम लोगों के लिए, अपने लिए नहीं घूम रहा है। ऐसे अतिथि में आप देखें तो मैं आपको उस वक्त कहकर मैंने पूरा कर दिया था, क्योंकि 3 भाग उसमें देखे। वो जो हमारे देवताओं के भी पूर्वज हैं, उन पितरों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमारे जो हमसे पैदा जिनसे हम पैदा हुए हैं, उन पितरों को भी हम एक तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे कुछ करने से ही पितरों का उद्धार होता तो आप जानते हैं महात्मा सगर, जो सूर्यवंश का एक जबरदस्त तेजस्वी सम्राट हुआ है राम आदि के बहुत पहले, सगर के 60,000 पुत्र अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ की रक्षा करते करते मारे गए हैं, कपिल देव के द्वारा जला दिए गए हैं। वो जैसे तैसे यज्ञ पूरा हो जाता है, पर सगर अंत में तपस्या करते मरता है कि मेरे जो 60,000 पुत्र नष्ट में, जिस प्रकार से ऋषि क्रोध से इनका सत्यानाश हुआ, वास्तव में मैं इनका उस क्रोध से निस्तार दिला करके इनको मुक्ति के मार्ग पर ले जाऊँ। सगर का पूरा जीवन चला जाता है। तो सगर का काम उसका पुत्र अंशुमान लेता है। अंशुमान का पूरा जीवन चला जाता है। अंशुमान का काम लेता है भगीरथ, और अंततः भगीरथ इस गंगा को ले आता है, और भगीरथ के द्वारा लाए जाने से ही गंगा का नाम भागीरथी है। और यह गंगा आकर उन सबको अपने जल से स्नान कराती है और उन सब की मुक्ति हो जाती है। आप बताइए, जहाँ सगर जैसे तेजस्वियों को, सगर जैसे तपस्वियों को, सगर जैसे प्रजाभक्तों को 3-3 पीढ़ियाँ अपने उन पूर्वजों की मुक्ति त्राण के लिए लगानी पड़ी है, वहाँ हमें किसी व्यक्ति को बुला करके ब्राह्मण को, और वो ब्राह्मण कौन है? हमारा अरे ये चिकित्सक है, इसको बुलाओ। कभी जाएंगे तो 2 लोगों के पहले हमारा नंबर से आएगा, परिचय तो अपना होगा। ये ज्योतिषी है, और चलते रिश्ते आज की तिथि क्या पूछ लिया तो कम से कम निकाल के 1 अन्य तो नहीं देनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे समझने लगा। हमारे मित्र है, और सारे इन शास्त्र में स्पष्ट किया, इन लोगों में एक को भी नहीं बुलाना। अब आप सोचिए, चिकित्सक को जिसको हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, और ज्योतिष जो हमारे 6 अंगों में एक प्रमुख अंग है, इन दोनों के विद्वानों को हम श्राद्ध में निमंत्रित नहीं करें, इसका मतलब पतित तो नहीं है। शास्त्र में इनके लिखा है पंक्ति पावन है। और ये एक अतिथि अर्थात एक आपका इस प्रकार का व्यक्ति जो आकर के और लोगों में बैठ जाता है, सारी पंक्ति उसकी वजह से पवित्र हो जाए, उसका नाम है पंक्ति पावन। तो पंक्ति पावन लोगों में आप उन्हीं लोगों को लेंगे अतिथि के रूप में। यत्र सायं गृहोतिथि, कृष्ण भी एक बार निकल गए थे और जहाँ शाम होती थी वहाँ जाकर अतिथि के रूप में चले जाते थे। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम भारतीय वाङ्मय का खूब अच्छी प्रकार से आलोकन नहीं करेंगे, हम स्पष्ट रूप में व्याख्या कहीं नहीं सकते। सारा केवल अनुमान अनुमान अनुमान। अरे हमारे 4 प्रमाणों में अनुमान को भी हम मानते हैं, पर उसमें आप देखिए पहला प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष। आपने उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ते देखा, आप बड़े अधिकार के साथ, निष्ठा के साथ, सच्चाई से, हाँ देखा, मैं खुद वहाँ था, मैंने देखा। इससे बढ़कर दुनिया में दूसरों को प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं। तो पहला प्रमाण प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष की सहायता से ही हमारा अनुमान चलता है, इसलिए प्रत्यक्ष के बाद दूसरा प्रमाण है अनुमान। और उस अनुमान में जो सबसे बड़ी चीज़ दी गई है वो व्याप्ति है। क्या है? व्याप्ति। व्याप्ति का यही है कि हमारे प्रत्यक्ष के जितने पहलू हो सकते हैं, उन सारे पहलुओं को दृष्टि में रख करके और फिर जो अनुमान किया जा रहा है, उसका जो निर्णय किया जा रहा है, वो प्रत्यक्ष का ही भाई है।
इतना बड़ा हमने अनुमान जैसे लिया, उस अनुमान को हमने आँख नीच करके और मेरे मन में आ गया, मैंने कह दिया, ये शास्त्रीय बात हो गई। इससे बढ़कर आजकल और अपराध क्या होगा, हम सब दिन रात उसी अपराध में लगे हुए हैं। जिन काम के लिए नियुक्त हैं उसका कोई पता ही नहीं है, और दुनिया भर की सारी सिद्धियाँ करने पर छोड़ रहे हैं, और अपने आप को हम प्रवृत्त मार्गी भाई दुनिया के लोग करेंगे। अरे आपको मानिए प्रवृत्त मार्गियों, आपको कितना बड़ा एक आदेश सबसे पहले मिल गया कि आप जिसको अपना पुरुषार्थ कह रहे हैं, उस पुरुषार्थ में आपका पहला सोपान है धर्म, दूसरा सोपान है अर्थ, तीसरा सोपान है काम। तो धर्म अर्थ काम, इन 3 सोपानों का एक वर्ग है, उसको हम प्रवृत्ति वर्ग बोलते हैं। और चौथा इन तीनों के बराबर, इन तीनों का महत्व, तीनों का सार जो हमें प्राप्त करता है, वहाँ तक पहुँचाने की जो चेष्टा करता है, वो है चौथा निवृत्ति मार्ग, जिसको हम वो मोक्ष बोलते हैं। तो इस जब चारों मिलकर पुरुषार्थ होते हैं, तब हमारा पुरुषार्थ पूरा होगा। हमने अपने पुरुषार्थ को आज की दृष्टि से एक अर्थ में लगा दिया और हम पुरुषार्थ के गीतकार हैं। तो इस प्रकार से हम अगर वेद के इस पुरुष को देखते हैं, तो पुरुष का अर्थ क्या है, पुरुष के ये चारों अर्थ है, वो उसी महान प्रथम पुरुष के द्वारा हमें दिया गया है। ये हमें भगवान नारायण के ये सूक्त बता रहे हैं। तो इस प्रकार से गद्दार जी ने जो दूसरा सूक्त है अथर्ववेद में 19वें कांड का छठा सूक्त है, क्या नाम उसे 10वें कांड का दूसरा सूक्त है, और सुनिए 36 मंत्र, वो 36 मंत्र केवल व्याख्या कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और उनकी व्याख्या का तरीका क्या है, उसमें व्याख्या के रूप होते हैं, जैसे वो कहेंगे कि न पार्ष्णी आवृत्ति पुरुषस्य, ये जो पुरुष संसार में आया, इसके दोनों पार्ष्णी किसने बनाए हैं, पहले प्रश्न हो गया। अर्थात जो 16 मंत्र भगवान नारायण ने अपने ढंग से दिए थे, उन्हीं 16 को नारायण अपने ढंग से दे रहे हैं 34 के रूप में, कि केन पार्ष्ण्य आवृत्ते पुरुषस्य, वो कौन सी शक्ति है जो पुरुष के दोनों पार्ष्णियों को, एड़ियों को खड़ा करती है। पार्ष्णी देखिए आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार यही है, ये अगर जम के है तो आप खड़े हुए हैं। पार्ष्णी इस तरह के तो पूरे इस सूक्त में किसने कौन सा अंग बनाया, किसने कौन सा अंग बनाया, किसने कौन सा अंग बनाया, यही सारा प्रश्न किया गया। अब आप सोच लीजिए कि इस पुरुष सूक्त की व्याख्या में ये पुरुष सूक्त ही हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है या नहीं है, और ऋषियों ने इसी को देखा नहीं। हमने दूसरे पुरुष सूक्त को अभी उठा के नहीं देखा क्या है। हाँ, और ये केन पार्ष्णी से मैं आपको एक बात को याद दिला दूँ, आपके एक उपनिषद, उसका नाम क्या है, केनोपनिषद। क्या है, केन उपनिषद। वहाँ यही प्रश्न हुआ, इस केन का समाधान कौन करे, ये कैसे हुआ, कौन था वो जिससे इसको पूछा, केन मतलब किससे, तो किससे हुआ। तो वो ऋषि जब समाधान नहीं पा सके तो वही एक महान पुरुष के पास पहुँचे, पता चला कि वो इस आराधना में लगा हुआ है और वो आपकी शंकाओं का समाधान कर सकेगा। उस महापुरुष ने उन 5 को बड़े प्यार से अपना शिष्य बना करके दीक्षा दे करके और शिक्षा दी, और जब शिक्षा पूरी हो गई तो जब वो पूर्ण हो गए और उनके प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि तुम ही न पिता, तू ही हमारा पिता। अब देख लिया पिता में तो कितना अंतर हुआ, हम जनक तो हैं, पिता नहीं है। अगर हम पिता होते तो हमारे जीवन की संपूर्ण तपस्या संततियों को अपने ही उस मार्ग पर ले जाने की होती, मनसा वाचा कर्मणा, सभी तरह से प्यार भी क्रोध भी वहीं दे देता। तो तुम ही न पिता, क्यों पिता, परम पारम दर्शयति, उस पार के अंतिम छोर तक हमें पहुंचाने वाले हो गए। तो जब केनोपनिषद इस प्रकार का छोटा सा उपदेश देकर के और उन ऋषियों को पिता बता देता है, तो केन पार्ष्णी आवृते पुरुषस्य कह करके भगवान नारायण स्वयं जो आपको 34 मंत्र दे रहे हैं, ये बताइए क्या आपके पिता का काम नहीं कर रहे हैं। तो जिस नारायण ने आपको जन्म दिया वो पहला पुरुष रूप हो गया, जिस नारायण ने आपको पिता का रूप, दूसरा पालक, पिता कौन, पाति रक्षति इसी पिता। देखिए कभी कभी शब्दों को हम ध्यान से देते बड़ा आनंद आता है, पर मुश्किल नहीं है कि किस वक्त इतना समय। एक ही धातु है संस्कृत में, नाम है उसका पा धातु। क्या नाम है, पा धातु। पा धातु का अर्थ है रक्षा करना, और दूसरी भी धातु है उसका नाम भी पा धातु है, उस धातु का नाम है पा पाने, पीना। तो पा धातु है रक्षा करने अर्थ में और पा धातु है पीने अर्थ में। पर पीने वाले जो धातु उसकी प्रक्रियाएं चलेंगी, तिब्बती तिब्बता तिबंती, पा से तिब बना,
हाँ, जिसे अपन हिंदी बोलते हैं पीर, और दूसरा जो है रक्षा करने वाले में पाति रक्षति। तो पाति रक्षति इति पिता, और इसी पाद धातु के इसी रक्षति से पति भी बनता है। पाति रक्षति इति पति। अब देखिए पति का क्या, केवल कुछ मंत्र बोल करके, बोल तो है ही नहीं, आजकल हम इतने पापी हो गए हैं कि जितने भी व्यावहारिक कर्मों में इनको लेते हैं, हम कभी अपने पौरोहित्य को प्रामाणिकता के साथ नहीं लेते हैं। आप भूल गए पौरोहित्य किसका नाम है, थोड़ा सा आपको लगेगा, पर ये अपना अग्नि का सबसे पहला मंत्र है ऋग्वेद का, अग्निमीळे पुरोहितम। हमारा सबसे बड़ा पुरोहित हमारा अग्नि जो हमारे सामने है। इले 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 इले, इसको हम मारवाड़ी लोग राजस्थानी पर आराम से बोल लेते हैं, फिर महाराष्ट्री लोग बोल लेते हैं, बाकी यूपी में अन्य जगह इले बोलने वाले नहीं मिलेंगे। तो आज लिपि की वजह से ईडे हो गया, अग्निमीळे पुरोहितम, अग्निमीळे। खैर, तो यज्ञ देवम, हमारे जितने भी यज्ञ हैं, तो क्या संसार के सारे यज्ञ हैं, तो प्रजनन एक यज्ञ नहीं है, तो उस प्रजनन यज्ञ का भी ये देवता अग्नि है। अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम। अब इस प्रकार सारे के सारे कर्म करके पहले मंत्र में अग्नि का सारा स्वरूप हमारे सामने रख दिया, और ये जो स्त्री नाम की है व्यक्ति, जिसको हम पुरुष कह रहे हैं, यह अग्नि का नाम है। तो जहाँ अग्नि हमारे सारे यज्ञ रक्षिका है, अग्नि हमारे लिए पुरोहित है, अग्नि ही यज्ञ हमारे इस परिधान का देव है, ऐसी सारी होता है, सारे रत्नों को लाने वाली है, उस अग्नि का रूप जब पत्नी को दे दिया गया है, तो अग्नि से संबंधित क्या क्या वस्तुएं हैं, किस प्रकार के हमारी सारी कवयव हैं, इनके एक एक की व्याख्या में पढ़ें तो कोई शब्द यहाँ अपवित्र नाम का ही नहीं, पर हमने कह दिया ये बड़ा अश्लील सब छोड़े सो, ये बड़ा वैसा, ये क्योंकि वेद नहीं पढ़े। बड़े बड़े विद्वान भी यही करते हैं, अश्लील हमारी पूरी के अथर्ववेद के कुछ मंत्रों को कुछ लोग कह गए कि नहीं ये अश्लील छोड़ो, हम मुंह बिगड़ गया, अब ये कुल्ला करो। यानी वेद आपके सामने इस प्रकार के मंत्र रखेगा कि आपका मुंह बिगड़ गया, आप कुल्ला करके चाहिए। कुल्ला किसका नाम से करेंगे, अपने नाम से या शिक्षा देने वाले नाम से या उसी परमात्मा के नाम से। तो हम बड़ी जल्दी फतवा दे देते हैं। हमने कभी बहुत ज़्यादा बैठ की कोशिश नहीं की कि इसके अंदर जाएं और इसको देखें। तो इस दृष्टि से ये जो दूसरा मंत्र है, क्या नाम, सूक्त है भगवान नारायण का, यह हमारी सूक्त के अर्थ के लिए ही हुआ। तो इसी बात को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूँ, हमें बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपके लिए। इसी अथर्ववेद में और व्याख्यात्मक सूक्त हुए हैं, और उन व्याख्यात्मक सूक्त के सारे नाम मैं नहीं लूँ, पर सबसे पहले मैंने दे दिया कि 10वें कांड का दूसरा ही जो सूक्त है, जिसके ऋषि स्वयं भगवान नारायण है, देवता पुरुष है, इसी किसका, अथर्ववेद का ही जो 10वां कांड है, उसका 7वां कांड और है, 10वें कांड का 7वां सूक्त और है। 7वें सूक्त का ऋषि है अथर्वा, और उसका देवता स्कंभ, और स्कंभ का मतलब खंबा, स्कंभ खंबा, इसका भ्रष्ट खंबा ही है। तो जो सारे संपूर्ण विश्व का स्कंभ बना हुआ है, विश्व की एक एक वस्तु का स्कंभ है, दूसरे शब्दों में सबका अत्यंत आधार है। अब ये सारा स्कंभ सूक्त यदि 44 मंत्रों का है, जिस प्रकार से व्याख्या कर रहा है, हमारे 4 मंत्रों की व्याख्या के बाद वाले भाग में इसे उपयोग। इसी के बाद में 8वां सूक्त है, वो ऋषि कुत्स है। कौन है, कुत्स। इस कुत्स ऋषि का भी एक सूक्त है, उसका देवता भी यह अध्यात्म ही है, उसमें ही 44 मंत्र है, और उसका प्रारंभ है जो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्च। जो भूत है, जो भव्य है, इस सब को जो जानता है, इसका मतलब सारे सृष्टि के अंदर आने वाली सभी चीज़ों को इस रूप में दिया। इसी प्रकार से अथर्वा ऋषि का है। फिर कौरुपसी नाम का ऋषि है, उसके देवता मन्यु है, वो भी है। फिर ऋषि ब्रह्मा भी है। तो इस प्रकार के अनेक ऋषि हुए हैं। उन सारे ऋषियों ने नारायण के इसी सूक्त की व्याख्या की है। तो उस सूक्त की व्याख्या के अंदर हम देखते हैं
तो हमें उनके साथ चलते हैं। तो आज जो हम उसके अगले भाग को ले रहे हैं जिसमें 6 मंत्र हैं और 5वां कौन सा मंत्र है वो? 5वां। और वो क्या है 5वां मंत्र? वहाँ से अपन अपनी बात शुरू करेंगे। तस्माद् विराट जायत, तस्मात् विराट अजायत, विराजो अधिपूरुषः, विराजः ये पंचमी का एक वचन है, विराट से अधि पुरुष हुआ। और फिर क्या हुआ? तो वो अधिक पुरुष पैदा होते ही सह जाता है, पैदा होते ही अत्यधिक खूब बढ़ गया। क्या किया उसने? कि क्या भूमि और क्या पुर, ये उसी ने पैदा किया है। ये 5वां मंत्र हमारा कि तस्माद् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यदित्यत पश्चात भूमि मथो पुरा। भूमि भूमिम अथ है, तो भूमिम भी भूमि शब्द के स्त्रीलिंग के द्वितीय के एकवचन का रूप है, और पुरः पुर शब्द के भी द्वितीय के बहुवचन का रूप है। भूमि एक है, पुर अनेक है। अब आप देखिए कितनी मजेदार बात है, व्याख्या यहीं शुरू रहते हैं। आपकी जो भूमि है आपके गठन का एक भाग है, पर वो भूमि एक ही है। पर इस भूमि पर जितने भी पुर खड़े हैं वो सारे किसी की चीज़ है? भूमि की तो चीज़ है। तो उसने भूमि को भूमि के रूप में ही ले लिया और भूमि के भागों को पुर का रूप भी दिया। तो इस प्रकार भूमि से इन पुरों के माध्यम से हमारी सृष्टि हुई है, और ये सृष्टि जिससे की है वो विराट से पैदा होने वाले अधिपुरुष के द्वारा है। अब ये विराट क्या है? एक बड़ी भयंकर समस्या है। मैं आपसे पूछूं पर करूँगा, पूछने का प्रश्न नहीं है, आप लोग मुझे उत्तर दे नहीं सकेंगे, मैं देख नहीं सकूँगा आपको। पर विराट अजायत है, ये विराट शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तस्मात् विराट अजायत है। तस्मात् तो जिससे पैदा हुआ है वो तो पुल्लिंग है, पर विराट जो पैदा हुआ वो कौन है? हम कहेंगे विराट जो पैदा हुई है। अगर मैं इसका अर्थ करना चाहूँ मैं, तस्मात् विराट अजायत है, उससे विराल, वो विराल शब्द है पर मैं विराट बोल रहा हूँ, विराल पैदा हुई, और विराज वो उस विराल से अधिपुरुष पैदा हुआ। तो विराल स्त्री है या पुरुष है? आप कभी व्याख्याओं को देखिए, इन पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति ने इस प्रश्न को न तो उठाया और इनका समाधान देने की चेष्टा किया कि वो कौन है। तो मैं अपने समय को दृष्टि में रखते हुए आपको केवल एक बात बताऊंगा कि इस विराट को कितने रूपों में दिया है। कि इस विराट के रूपों को हम देखें समझें तो हमें पता चलेगा कि वस्तुतः विराट क्या है क्या नहीं है। और यह विराट कोई दूसरा नहीं है। विराट के विषय में कहा गया कि ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए, किसके लिए? सृष्टि करने के लिए अपने आप को 2 भागों में विभक्त किया, और उस विभक्त 2 भागों का नाम है विराट। अब 2 भाग में अपन जानते हैं, एक भाग क्या होता है? पुल्लिंग, एक भाग क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो विराट का पुल्लिंग यही विराट, विराजो विराज। स्त्रीलिंग भी यही है, विराट विराजो विराज। तो बताइए अब आप कैसे करेंगे? परंतु इन शास्त्रों के प्रमाण लीजिए आप, और फिर आपको पता चलेगा कि जैमिनी ब्राह्मण ने छोटी सी विराट की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस विराज के 2 रूप है। क्या कहा? विराज के 2 रूप। अब उसके लिए जो वाक्य, मैं केवल वाक्य के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, अथ एते दैवी च मानुषी च विराजौ। ये दोनों के दोनों विराज, दैवी विराज है और मानुषी। अगर ये विराट पुरुष होता तो दैव विराज है, मानुष विराज है। देवों से संबंधित दैव, अगर पुरुष है तो दैव, स्त्री है तो दैवी, नपुंसक है तो दैवम। जैसे दैवम जगत, जगत नपुंसक है तो देव है। और प्रजा स्त्रीलिंग है तो हम कहेंगे दैवी प्रजा, देव से पैदा हुई प्रजा। और अगर हम इसको मानुष को पुल्लिंग मान लें तो हम कहेंगे दैव विराट। तो दैव विराट, दैवी विराट, दैवम विराट, तीनों जी वैज हैं। तो अब ये कितने अच्छा हमारे मित्र हैं जैमिनी ब्राह्मण, ये भगवान जैमिनी का ही है इसलिए इनका नाम कहते हैं। अथ एते दैवी मानुषी च विराट, उसी के देवी और मानसिक नाम के ये 2 विराट हुए। अब पैदा 2 हैं दैवी विराट के रूप में। अब विराट क्यों है? नाम इसका विराट, विविध राजों वाला। वि माने विविध और राट माने राज। विराज शब्द है ना, तो विराज का राज ही बनेगा।
तो तयोरेश एतत् आदित्य अध्योढस्तपति, और इन दोनों विराटों का खूब अच्छी प्रकार से साथ देने वाला और दैवी विराट के रूप के सामने आपके सामने प्रस्तुत होने वाला यह आकाश में चमकता हुआ सूर्य ही तो है। अब सूर्य को हमने विराट माना है, दैवी विराट स्त्रीलिंग के रूप में, और उसके विराट का फैलाव किसमें होता है? 10 दिशाओं में। वो कह रहा है चतस्रो दिशा, 400 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 है अवान्तर दिशा, और 4 ही हमारी अवान्तर दिशाएं हैं, और 2 ये लोक हैं। यही दैवी विराट है। चतस्रो दिशा है, 4 अवान्तर देश है, और 2 इमौ लोकौ ऐसा दैवी विराट। तो तस्मात् विराट जायते, जो विराट पैदा हो ये विराट है, जिसमें स्त्री भी है और पुरुष भी है, और दोनों मिलकर के सब कुछ कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर इसकी संपदा को स्त्री के माध्यम से दिया गया। तो और मानुषी विराट स्त्री क्या है कि मानुषी विराट के भी 10 रूप हैं। क्या है? मतलब 2 रूप हैं जिनके 10 भाग हैं। 2 रूप क्या है कि 6 खाने वाले, संस्कृत में अत्ता बोलते खाने वाले को। अदति धातु से क्या बनता है? अत्ता। तो इसका बहुवचन क्या होगा? अत्ता, अत्तारौ, अत्तारे, वक्ता, वक्तारौ, वक्तारे, दाता, दातारौ, दातारे। तो 4 अत्तारः, 4 खाने वाले हैं, ठीक है। षडाद्यः, और 6 खाए जाने वाले हैं। अत्तम योग्यम आद्यम, वह वस्तु जो खाई जाती है उसका नाम है आद्य। हम लोग शुरू वाले अर्थ में भी कहते हैं, और छठ पूजा की शुरुआत तो ही है। माँ के गर्भ से निकलते ही बच्चे को सबसे पहले स्तनों में दूध देना पड़ेगा, तो आद्य हो गया वो खाने वाला। आज तो हमारा सारा आदि इस खाने से होता है, इसलिए हम आपको आदि के साथ जोड़ करके आदि को ले सकते हैं। और वो आद्य कौन है और आदि कौन, अत्ता कौन है? तो कह रहे हैं ब्राह्मणश्च, राजानश्च, वैश्यश्च, शूद्रश्च एते अट्टारः। ये 4 विश्व में अट्टा के रूप में, खाने वाले रूप में प्रसिद्ध है, जिनमें ब्राह्मण है, राजन्य है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। इन 4 को एक श्रेणी में दिया गया, और 4 को समान रूप से अपना बताया गया। अगर लोग कहते नहीं कहते कि हमने शूद्र को केवल भोगने के लिए मुगल के रूप में पैदा किया, इसलिए शूद्र पादों से पैदा हुआ। इन बेवकूफ़ों की और दुष्टता को फैलाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं संसार में। वर्ण में 4 एक है, एक भी ऊंचा नीचा नहीं है। यह तो 4 अत्ता होगा। और आद्य पुरी क्या हो गया? आद्य किसको दिया? सबसे पहले जिसको हम पवित्र नाम देते हैं, गौ। कौन है? गौ। दूसरा है अश्व, और तीसरा है अज, चौथा है अव। ये 4 पशु हैं, गौ, अश्व, अज, अवि। अब 5वें 2 धान्यों का नाम है, व्रीहि और यव। व्रीहि इन चावलों के भेदों को बोलते हैं, और यव जो प्रसिद्ध है। तो वो कहना चाहते हैं कि गौश्च, अश्वश्च, अजश्च और अविश्च, व्रीहिश्च, यवनश्च एते आद्यः। ये 6 जिनको खाना होता है। अब आप सोचिए, वेद कहेगा कि ब्राह्मणों गाय को खाओ, क्योंकि अत्ता में सबसे पहला स्थान मुझे तो ब्राह्मण का दिखाई जा रहा है यहाँ, जो क्रम लिया गया, और जिनको खाया जा रहा उसमें सबसे पहला स्थान गौ का है। तो ब्राह्मण गौ को खाएगा। क्षत्रिय जो रक्षा करने वाला है, नाम ही जिसका क्षत्रिय, क्षति से सबको मुक्ति देने वाला, वो क्या गाय को खाएगा? वैश्य जिसके सारे व्यापार धंधों में अज का पहला काम है, अश्व का, उनको लेकर जाना आना, बोझ लाना आदि, वो इसको खाएगा। तो क्या शूद्र खाएगा? तो फिर कौन खाएगा? है? और आगे धान्यों में व्रीहि और यव करके दे दिया। तो 6 आद्य है। अब ये सब कुछ क्या बता रहा है? ऐसे देखिए, आपके इसी विराट के सामवेद में भी आया, द्वे संस्तुतानां विराजम अतिरिच्येते। हम लोगों की कितनी स्तुति करें, पुरुष के अनेक रूपों की स्तुति करें, पर 2 बढ़कर के हो जाते हैं। कौन है 2? एषा वै स्तनवती विराट। उनमें सबसे पहले तो ये जो है स्तनवती विराट, स्तन रखने वाली विराट। स्तन रखने वाली माँ भी है और गौ भी है। तो ये स्तन रखने वाली जो विराट है वही है। क्यों? कि यम यम कामम कामयते तम एताम दुग्धे। इस विराट का काम है, जो भी हम कामना करेंगे
उन सारी कामनाओं की पूर्ति ये विराट बहुत अच्छे ढंग से करती चली जाएगी। ये विराट है। अब यहाँ पर भी आप देखिए, सारे कामों में प्रामुख्य रूप से आगे बढ़ने वाली ये स्तनवती गौ विराट। और इसी प्रकार से लोग और कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ये विराट का विश्व में सर्वोपरि स्थान है, जिसको उन्होंने कहा परम विराट। तो इस परम विराट के लिए फिर कहा गया है, क्या कहा गया कि जो व्यक्ति अंतिम प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले और सारी जिसकी इच्छाएं पूरी हो जाए, उसको 40 दिन का एक सत्र का मतलब लंबा चलने वाला यज्ञ, सत्र यज्ञ करना पड़ेगा। तो उस सत्र में क्या होगा, तो कहता है सर्वावा एता रात्र विराज हो। या आप जब सारी 40 रात्रों की बात करते हैं, वो सारी रात्रें विराज है। यानी 40 दिन में पूरा होने वाली इन सारी स्थितियों को हमने विराज के रूप में लिया। तो 1 20 वाली, 2 20 वाली, 3 20 वाली, 10 करते चले जाओ, 30 हो गए। और चौथा जो 10 है उसके लिए कहा गया ऐशा वही परमा विराट। विराटों में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट विराट है यथ 40 रात्र है, जिनको हम 40 रात्रि बोलते हैं। तो बस ये परमा विराट जो है यही सब कुछ है। इस परमा विराट के आगे जाकर बातचीत करेंगे। पर आप देखते हैं हमारे पृथ्वी के लिए एक मज़ेदार बात क्या करें, मैं बता रहा हूँ कि हम कितना विश्वास करें। भगवान कपिल अवतार है, अवतार माने कोई दिक्कत नहीं, महान आद्य पुरुषों में भी है। कपिल ने जो हमें एक शास्त्र दिया है वो सांख्य नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। इस सांख्य शास्त्र में उन्होंने इस सृष्टिकर्ताओं में 2 जोड़ियाँ लिया है। एक तो लिया है पुरुष को और एक लिया है प्रकृति को। इसका मतलब सीधी सी होगी कि सृष्टि का करने वाला जो कोई व्यक्ति है उसके 2 साधन होंगे। एक साधन होगा उसका पुरुष और दूसरा साधन होगा प्रकृति। और इन साधनों से जो पैदा होगा वो सारा विश्व होगा। तो उसमें परमात्मा केवल हाथ हिलाने के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए है। पर ये पूछो प्रकृति शब्द कहाँ से आया? व्याकरण की दृष्टि से प्रकृति किसे कहेंगे? प्रथमाकृति प्रकृति। जो हमारी सबसे पहली कृति है उसका नाम प्रकृति है। प्रथमाकृति प्रकृति अथवा प्रकृष्टाकृति प्रकृति, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ कृति है उसका नाम। तो जो पहली भी है और श्रेष्ठ भी है उस कृति का नाम जब प्रकृति है, तो परमात्मा से वो प्रकृति पैदा हुई है, वो प्रथमाकृति करने वाला परमात्मा से कोई अन्य है। अगर हम इन सब चीज़ों पर देखें तो हमें भगवान कपिल के प्रति किसी प्रकार की कोई दोष की भावना नहीं दिखाई देगी, पर हमें लगेगा कि एक वो भी व्यक्ति था जिसने वेद को सामने रख करके भी और वेद का तनिक भी सहारा न लेते हुए अपने ढंग से एक सृष्टि के पैदा करने की और उसमें बहुत अच्छे ढंग से सफल हो गया, क्योंकि हमारे सामने प्रकृति और पुरुष नाम की 2 ही चीज़ें आ गई आज। किंतु प्रकृति पुरुष किसकी देन है यहाँ तक वो नहीं पहुँचे। बस वेद का इतना ही काम है कि वो प्रकृति और पुरुष के आगे पहुँच गए। इसलिए परंतु हम अगर सांख्य को तो दर्शन में मान लिया, पर हमारा कोई वो नहीं कहा कि ये हम लोगों का खुद का एक विशेष संप्रदाय है, परंतु अन्य संप्रदायों को अपना संप्रदाय समझ करके और उसमें अपने समय को हम लड़कर के नष्ट करने के लिए मारे और अपने आप को वैदिक करते हैं। मैंने गत बार उस वक्त यही कहना चाहता कि ईश्वर हमें उन सच्चे पितरों की सेवा करने की स्थिति दे, जिन पितरों की सेवा करने से हम वहाँ तक पहुँचेंगे। और उन पितरों की सेवा करने वाला ये सबसे पहला जो रूप आया हमारे सामने विराट का आया, और वो विराट स्त्रीलिंग शब्दों में है। तो इस प्रकार से यह जो प्रकृति नाम की वस्तु है जो हमारी सबसे पहली कृति, तस्मात् विराट जायते, पुरुष से वही पैदा हुई है। तो इसको लेकर के अगले मंत्र की व्याख्या अपन अगली बार करेंगे। धन्यवाद।